सॉरी स्टूडेंट, आज जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स जो है, इसमें पहले की तरतीब के साथ जो है इन रिएक्शंस को अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले है नंबर 1 पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पहला रिएक्शन ये है। दूसरा रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन। या रिएक्शन with Bayer's reagent। तीसरे नंबर पे ऑक्सीडेशन का जो रिएक्शन है जो हम देखेंगे वो रिएक्शन है कंबस्शन। सबसे पहले हमने यही 3 चीजें याद करनी है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन या रिएक्शन विद बेयर्स रिएजेंट, और फिर कंबस्शन। 3 चीजें ये खाका तरतीब देती हैं कि हमने रिएक्शन आखिर पढ़ने कौन कौन से। उसके बाद हम एक एक को लेंगे और उसके साथ जो है वो आगे चलते जाएंगे। इसके साथ हमने चौथा रिएक्शन जो पढ़ना है वो है ओजोनैलिसिस। पांचवें नंबर का जो रिएक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन। ये लाता सी रिएक्शन है लेकिन हमने पढ़ना है इसको। आज हम ये सिर्फ 5 रिएक्शन जो है इनको कंसीडर करेंगे और उनको पढ़ेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम या ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिलेशन और रिएक्शन विद बेयर्स reagent, combustion, ozonolysis, और उसके बाद जो है वो हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन में होता क्या है, एल्केन जो है इसको जब मिक्स कर लेते हैं एयर के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ, और सल्फर ऑक्साइड कैटालिस्ट होता है, टेम्परेचर को बहुत राइज कर लेते हैं जैसे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके साथ जो है एक एटम ऑक्सीजन ऐड हो जाती है एल्कीन में और एपोक्साइड बनता है। ये एपोक्साइड जो है ये ग्लाइकोल प्रोडक्शन में हमें यूज जो है वो मददगार साबित होते हैं। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक इस तरह से एल्कीन है। ये एल्कीन जो है इसको हम मिक्स कर लेते हैं ऑक्सीजन के साथ, और सिल्वर ऑक्साइड कैटालिस्ट जो है इसके साथ हम इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, और जो चीज बनती है हमारे पास वो है इस तरह से एपोक्साइड। और ये हमारे पास जो बनी है इथाइलिन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, या इथाइलिन
एपोक्साइड। ठीक है जी। तो ये थी इसकी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये रिएक्शन जो है, इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से इसमें एल्कीन में जो है वो ऐड होता है। ये एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर अगर 2 लें, इधर CH3 रखिए, CH2 रखिए, CH डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे CH2, हाफ ऑक्सीजन एटम लें, सिल्वर ऑक्साइड लें और साथ जो है वो 300 डिग्री तक इसको गर्म करें, तो हमारे पास एक कार्बोस्टाइड मिलती है हमें, और वो इस तरह की है। ये एपोक्साइड हमें मिल गई है। प्रोपाइलीन एपोक्साइड। दूसरा रिएक्शन जो है वो रिएक्शन है हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ बेयर रिएजेंट। अब बेयर रिएजेंट जो, उसको हम पहले तो देखेंगे बेयर का रिएजेंट कौन सा है, और फिर उसके साथ जो है ये रिएक्शन जो है, पहला इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस का रिएक्शन था जो कि हमें जो है इंडस्ट्री में ग्लाइकोल्स की प्रोडक्शन में जो है जिसको हम यूज़ कर रहे थे। और अब एक और जो है हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं जो स्पेसिफिकली एल्कीन की डिटेक्शन में, टेस्टिंग में यूज़ होता है। सबसे पहले कि ये बेयर रिएजेंट होता क्या है। ठीक है जी। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 है, इसका 1% एल्किलाइन सोल्यूशन जो, इसको हम बेयर रिएजेंट कहते हैं। बेयर रिएजेंट 1% एल्केलाइन KMnO4 सोल्यूशन। अब ये सोल्यूशन जो है, इसके साथ हम देखते हैं कि कोल्ड कंडीशन के अंदर, कोल्ड कंडीशन के अंदर ही ये रिएजेंट जो है ये एल्कीन के साथ रिएक्ट करता है और उसकी हाइड्रोक्सिलेशन होती है, इसीलिए इसको हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। वो जो हाइड्रोक्सिलेशन होती है उसके नतीजे में हमें मिलती है विसिनल ग्लाइको। ठीक है जी। क्या मिलता है हमें? विसिनल ग्लाइको। और जो कि KMnO4 का पिंक कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब यहाँ पे हम लेते हैं रिएक्शन जो है उसको दिखाते हैं। जैसे ये 3 मॉलिक्यूल हो हमारे पास एल्कीन के, इथाइलिन के, और हमारे पास जो है 2 मोल KMnO4 के, और ये है पिंक इन कलर। अब वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, तो बनता क्या है? बनता है हमारे पास जो है वो H2C, और यहाँ पे इस तरह से फिर जो है H2C ग्लाइकोल, विसिनल ग्लाइकोल है, प्लस हमारे पास जो है वो MnO2 है, और 2 जो मोल है हमारे पास वो बनते हैं KOH के। ठीक है जी।
अब इसमें जो ये पिंक कलर है, दिस पिंक कलर इज डिस्चार्ज, ये खत्म हो जाता है। इसके खत्म होने के साथ ही हम समझते हैं कि इसके अंदर जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर डबल बॉन्ड नहीं होता तो फिर ये पिंक कलर जो है इसका बेयर्स रिएजेंट का वो मौजूद रहता है। ठीक है जी। और इस तरह से बेयर्स रिएजेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। 2 नंबरों का ये इलादा से पूछ लिया जाता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसको जो है वो याद कर लेंगे। बेयर्स रिएजेंट के बाद अब हमारे पास तीसरा रिएक्शन है। ये रिएक्शन है कंबस्टन का। कंबस्टन के प्रोडक्ट क्या होते हैं जी? आप लोगों को पहले से बता रखा है कि कंबस्टन जमीन पे हो, आसमान पे हो, किसी भी चीज की हो, 2 ही प्रोडक्ट बनते हैं और वो प्रोडक्ट है H2O and CO2 along with the production of large amount of heat। अब जो हमारी एल्कीन्स है, नंबर 3, ये रिएक्शन हमारा एडिशन रिएक्शन हो गया है और हाइड्रोक्सिलेशन या बेस रिएजेंट का हो गया। अब तीसरा रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं कंबस्टन। एल्कीन्स जो है ये ल्यूमिनिसेंस फ्लेम के साथ जो है बर्न होती हैं। प्रोडक्ट इसकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है along with the large amount of heat। इथाइलिन है या इथीन, 1 मोल इसका लिया, 3 मोल इसके साथ जो है ऑक्सीजन के बर्न होता है, तो 2 मोल जो है फ्लेम जरूर देना है आपने, फ्लेम के बगैर ये बर्न नहीं होगा। 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल वाटर along with the production of large amount of heat, ये हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। ये था जी कंबस्शन का रिएक्शन। कंबस्शन के बाद क्रिटिकल रिएक्शन है ओजोनालिसिस का। और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या होता है? पहली बात तो ये कि ओजोन O3 जो है ये एलोट्रोप है ऑक्सीजन का और बहुत ही रिएक्टिव है। इसको जब रिएक्ट करवाते हैं एल्कीन के साथ तो रिएक्शन बहुत ही विगरस होता है, रिएक्शन बहुत ही रैपिड होता है, रिएक्शन बहुत ही तेज होता है। और इस तेज रिएक्शन के नतीजे में जो चीज बनती है वो चीज है मोलोजोनाइड। क्या बनता है जी? मोलोजोनाइड। और ये मोलोजोनाइड एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो बहुत ही जल्द रीअरेंज करके ओजोनाइड में चेंज हो जाता है। और ओजोनाइड जो है ये फिर आगे अनस्टेबल कंपाउंड है। ये जिंक और वाटर की मौजूदगी में जब रिएक्ट करता है तो तब जो है हमें मिलती है या एल्डिहाइड या कीटोन, और बाकी जो प्रोडक्ट है वो आपस में रिएक्ट करके स्टेबलाइज हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है मोलोजोनाइड बनेगा, ये इथाइलिन है, एग्जांपल इसकी लेते हैं। इस तरह से डबल बॉन्ड बनाते हुए CH2 जब रिएक्ट करता है ओजोन मॉलिक्यूल के साथ तो हमारे पास बनने जा रहा है मोलोजोनाइड। ये CH2 वैसे का वैसा ही रख सकते हैं, लेकिन जैसे बुक वाले रखा है उस तरह भी रख सकते हैं। वो ये कि ये 2 H जो है इसको उसने ऐसे बाहर दिखा दिया। यहाँ पे एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो इसका ओजोन का पूरा इस शक्ल में इसके अंदर ऐड अप हो जाता है। और यहाँ पे ये है जी हमारे पास मोलोजोनाइड।
अनस्टेबल कंपाउंड। अब ये मोलोजोनाइड जो है रीअरेंज करता है अपने आप को, कोई बीच में कोई और काम नहीं होता, बस इसकी रीअरेंजमेंट होती है। जब ये रीअरेंज करता है अपने आप को, इस तरह से, तो ओजोनाइड में चेंज हो जाता है। रीअरेंजमेंट है सिंपल। लेकिन अब क्या हुआ है, यहाँ से ये ऑक्सीजन एक उठ के ऊपर चला गया, नीचे ये 2 ऑक्सीजन रह गए, इस तरह से। ये एच अपनी जगह पे, इसको हमने बोला है ओजोनाइड। पर ये ओजोनाइड जो है ये भी कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। ये रिएक्ट करता है जिंक एंड वाटर की मौजूदगी में, तो जिंक प्लस H2O प्लस मोलोजोनाइड, ये मोलोजोनाइड जो है इसके साथ रिएक्ट करने के बाद बना देता है फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल, जो है 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड के, और along with the production of जिंक तो हमारे पास मौजूद है ही है, यहाँ पे बनेगा H2O2। अब ये जो H2O2 है ये रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, तो बना देगा जिंक ऑक्साइड प्लस H2O। ये इस तरह से इसको हम, इसका ओजोनालिसिस है। ये 4th रिएक्शन था हमारा। अब हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। तो लेट मी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। तो ये ओजोनालिसिस के बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये होता है कि छोटे छोटे मालिक्यूल जो है वो मिलते हैं और एक बड़ा मालिक्यूल बन जाता है। जो बड़ा मालिक्यूल होता है उसको कहते हैं पॉलीमर, और जो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं उनको कहते हैं मोनोमर। अब ये मोनोमर्स जो हैं ये आपस में जुड़ के जब बनाते हैं एक बड़ा मालिक्यूल जिसको हम पॉलीमर कहते हैं, तो ये सारा प्रोसेस जो है इसको हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। अब इसकी बड़ी एग्जांपल जो है ये पॉली इथीन है। इथीन जो है ये C2 CH2 CH2 डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ N मॉलिक्यूल इसके मिलते हैं, और इस तरह से ये बन जाता है CH CH, और यहाँ से इसका बॉन्ड आके खुल जाता है और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो जुड़ जाते हैं। ये है इथीन या इथाइलिन, इथीन, और ये है पॉलीथीन या पॉलीइथाइलिन। अगर हमने अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन लेना हो तो एल्यूमिनियम ट्राई इथेन जो है वो लेते हैं, यानी एल्यूमिनियम ट्राई इथेन। या फिर टाइटानियम टेट्रा क्लोराइड जो इसको लेते हैं। तो इसकी मौजूदगी में अच्छी क्वालिटी का जो है वो हमें पॉलीथीन जो है वो मिल जाता है। मुझे उम्मीद है ये रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब जो यूजेस हैं इथीन के 3 4 5 नीचे दिए हो गए हैं। स्पेशली मस्टर्ड गैस जो है इसको आपने इसके साथ प्रिपेयर कर लेना है, खुद से तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको बड़ी आसानी से रिएक्शन जो तैयार हो जाएंगे। अगर कोई मसला हो तो आप मुझे किसी वक्त भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।